गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 14वां सर्ग। महाराजा दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडलम ब्राह्मण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के प्रांगत विद्वान थे। अंत वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने परवर्ग्य अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश के अधिक जो अतिदेशत प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। तदंतर कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रांत सवन आदि अर्थात प्रांत सवन मध्यम नंदीन सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। इंद्र देवताओं को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निर्वत राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर कर्मस मध्यानादि सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देख बाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता का आह्वान किया। मधुरम एवं मनोरम सामांगम मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वह सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म अक्षय क्षेम युक्त अथवा निवर्धन परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी रीतिवश थका मंदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य अथवा सेवक रहे हो। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, अक्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथाष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भलीभांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया, बहुत स्वादिष्ट है ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणि में कुंडल धारण किए रखे थे। एक सावन समाप्त करके दूसरे सावन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुत तरह युक्ति
वाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। इस विषय में सूत्रकारक का वचन है, सोमम राजानम दृशदी निदाय दर्शिदीरिभिन्यांत अर्थात राजा सोमलता को पत्थर पर रखकर पत्थर से कूचे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि चाहे अंकों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत ना हो। वहाँ कोई भी ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खेर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्लव निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। बेहड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उनकी संख्या ना एक है ना 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित है। दोनों बाहों फैला देने पर भी जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यह कुशल शास्त्र ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए सब ने सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 आरती 504 उंगल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से शोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप शोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पकर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई थी। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्ण में दिखाई देते थे। प्राकृतिक अवस्था में चिंत्य अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ आकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य बांधे गए थे। सामित कर्म में यज्ञ अशव अथवा कुरम आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार प्रोक्त यूपों में बांध दिया था। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरथ भी वहीं बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रेक्षण अग्नि आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालने की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता अदवर्यु और उदगात ने राजा की अक्षत्रिय जाति महिषी कौशल्या, वैश्य जातीय स्त्री वाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवर्ती इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्र ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्व कंद के गुद्दे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया
तत्पश्चात उस गुद्दे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हविन्य पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋतिविज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी गई, अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती थी वह पाकर की शाखाओं में रख कर दी जाती थी, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सविनय दिन बताए गए थे। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टम अग्न्योष्टम कहा गया है। तथा चासूत्रम चतुर्विशत गुल्यो रीति न अर्थात एक रति 24 उंगल के बराबर होता है। जाति के अनुसार नाम अलग अलग होते हैं। दशरथ तो कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जाति की ही थी। द्वितीय दिवस सांध्य सावन को उक्त नाम दिया गया है, अर्थात तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे कर्तु भी संपन्न किए गए थे। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित्य, 6ठा विश्वजीत तथा 7वें 8वें आपुत्रो यार्यम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अदवर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इस तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया था। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतिवजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋतिवज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज सुने, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हमें इसके पालने की शक्ति नहीं है, अंत भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल सुने, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अंत आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। नरप श्रेष्ठ सुने, मणि रतन सुवर्ण गो अथवा जो भी वस्तुएं यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस उत्तर से हमें, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उससे 4 गुनी रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋतिवजों ने एक साथ होकर वहां सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज सुने, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकत्रित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बूनंद वर्ण सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा तब एक दरिंदर ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विहुल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन
उधार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला था, उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अनंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर सुने, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको ही करना चाहिए। तब दिव्यश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महाराजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। प्रजापति रसमेद प्रजापति रसमेदं सर्जत प्रजापति रसमेदं सर्जत प्रतिदिशं दक्षिणां ददाति प्राची दिग्दोतु दक्षिणा ब्राह्मणा पर्चीय धव्योरदूरिदेचु दगातु। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण बालकांड के आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ।